प्रिय भारतीय मित्रों, आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत म्हणजे विविधतेतील एकता आहे. Еха сайдеше, чунтаре поратана гняна, обабіші тара свапна, хати чак. 나라 샤르 비쇼케 프라만 카레첸, 제 бойчитро дурболотаной. Это хой шорбачо шоптя. जय हिंद, जय रूस। दोस्ती की वो आवाज जो सीमाओं से परे फिर से सुनाई दी। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब देश संविधान, लोकतंत्र, राष्ट्रीय गौरव का उत्सव मना रहा था, उसी समय दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद मित्रों में से एक रूस की ओर से आया एक संदेश पूरे भारत के दिल को छू गया। भारत में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और खास बात ये रही कि ये शुभकामनाएं हिंदी सहित कई भारतीय भाषाओं में दी गई। अब ये केवल एक औपचारिक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि ये उस गहरी मित्रता, सांस्कृतिक समझ और आपसी सम्मान का प्रतीक था जो दशकों से भारत और रूस के रिश्तों की पहचान रही है। दरअसल भारत में रूसी दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि भारत को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, रूस से प्यार के साथ। अब साथ ही में हैशटैग लिखा गया, हैशटैग रिपब्लिक डे 2026, हैशटैग रशिया इंडिया और हैशटैग द्रुजबा दोस्ती। अब द्रुजबा दोस्ती शब्द अपने आप में ही भारत रूस रिश्तों का सार है। ये केवल दोस्ती नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और साझा इतिहास की कहानी कहता है। इस पोस्ट के साथ रूस ने अलग अलग भारतीय भाषाओं में शुभकामनाएं दी, जिससे ये संदेश और अधिक आत्मीय बन गया। सोशल मीडिया पर इस पहल की जमकर सराहना हुई। लोगों ने इसे भारत की भाषाई विविधता और संस्कृति के प्रति रूस के सम्मान के रूप में देखा। अब रूस के इस संदेश को और भी विशेष बना दिया। भारत में रूस के राजदूत द्वारा साझा किया गया व्यक्तिगत संदेश। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा कि जय हिंद, जय रूस, भारत रूस। एक विदेशी राजनयिक द्वारा हिंदी में जय हिंद कहना केवल औपचारिकता नहीं है, ये उस भावनात्मक जुड़ाव को दिखाता है जो भारत रूस संबंधों की बुनियाद रहा है। यही कारण है कि ये संदेश देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने इसे भारत के प्रति सम्मान, भारतीय संस्कृति को अपनाने की भावना और दोनों देशों के बीच अटूट दोस्ती का प्रतीक बताया। भारत और रूस के रिश्ते केवल सामरिक और आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं रहे। ये रिश्ता शीत युद्ध के दौर से लेकर आज तक की बहु ध्रुवी दुनिया तक हर परीक्षा में खरा उतरा। रक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति, हर क्षेत्र में दोनों देशों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे अलग है वो है भावनात्मक जुड़ाव। रूस हमेशा से भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका का समर्थक रहा है। वहीं भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रूस के साथ संतुलित और सम्मानजनक दृष्टिकोण अपनाया है। गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर रूस ने दिवंगत राजदूत अलेक्जेंडर कादाकिन को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके लिए लिखा गया कि एक दूरदर्शी मार्गदर्शक, प्रख्यात विद्वान और अपार अनुभव वाले महान पेशेवर अलेक्जेंडर भारत रूस संबंधों के एक मजबूत स्तंभ थे। श्रद्धांजलि संदेश में यह भी कहा गया कि आज जब हम भारत की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब हम दिवंगत राजदूत अलेक्जेंडर को भी नमन करते हैं, जिनके लिए भारत जीवन भर का प्रेम था, जिसे उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक संजो कर रखा। अब अलेक्जेंडर केवल एक राजनयिक नहीं थे, वे हिंदी बोलते थे, भारतीय संस्कृति को गहराई से समझते थे और अक्सर कहते थे कि भारत मेरी आत्मा में बसता है। उनका जाना भारत रूस संबंधों के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी दोनों देशों के रिश्तों में जीवित है। खैर, रूस की ओर से हिंदी में दी गई गणतंत्र दिवस की बधाई केवल एक ट्वीट नहीं है, ये एक भावना थी, सम्मान की, दोस्ती की और भरोसे की। जब रूस कहता है जय हिंद, तो वो सिर्फ भारत को सलाम नहीं करता, वो उस दोस्ती को नमन करता है जो समय, रणनीति और सीमाओं से परे है। भारत रूस की दोस्ती जिंदाबाद, द्रुजबा दोस्ती अमर रहे।